हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसबी सर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस रामबाण क्लास में भारत की अर्थव्यवस्था को जड़ से खत्म कर देंगे, यानी एक बार केवल आप पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी यूपी बोर्ड आने वाले एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, बस इसी के 10 मिनट के वीडियो में आपको पूरी तरह से समझा देंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है तीनों अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर आप लोग को चैप्टर अगर देखेंगे, शुरुआती में इस चैप्टर में क्या दिखाई पड़ेगा, अर्थव्यवस्था का अर्थ मीन्स अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। यानी अगर जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को पढ़ना होगा तो पहले हम अर्थव्यवस्था का मतलब समझेंगे। जैसे बोर्ड पर आपको दिखाई पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था का अर्थ दिया है, अर्थ मीन्स होता है मुद्रा। अर्थ मीन्स क्या होता है? मुद्रा। मुद्रा मीन्स करेंसी, जो किसी देश में चलाया जाता है। अर्थ का मतलब है मुद्रा और व्यवस्था का मतलब होता है कार्य प्रणाली, मींस वर्क सिस्टम। मुद्रा यानी किसी देश का अगर जो जीडीपी देखें या आर्थिक व्यवस्था कुछ भी देखें तो हम करेंसी से ही तुलना करते रहते हैं कि मींस कितना रुपया कम हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, वो कहां से आ जा रहा है। और देखेंगे अर्थव्यवस्था में हम समस्त आर्थिक क्रियाओं को, अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक क्रिया जैसे उपभोग, उत्पादन और वितरण का अध्ययन करते हैं। देखिए इसमें दिया है उपभोग में जो लोग उसका खपत करते हैं, उत्पादन में जो लोग उत्पादन करते रहते हैं, और वितरण में कहां कहां पर जा रहा है, यानी विदेश में जा रहा है सामान की, विदेश से हमारे यहाँ आ रहा है, यही चीज दिया है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या होता है कि चाहे कोई देश हो, चाहे किसी का घर हो, जैसे कहते हैं कि आर्थिक कंडीशन खराब है, मीन्स घर का आय जो है वो कम आ रहा है। यही चीज इसमें बताया गया है कि वह काम जिसमें आय की प्राप्ति हो वही आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये दोस्तों हमारा इंफॉर्मेशन हो गया चैप्टर का। अब हम शुरू से चलते हैं जहां से हमारा क्वेश्चन बनता है, और केवल हाई स्कूल से ही नहीं, अगर जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे आप लोग आगे चलकर तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते रहेंगे। इसीलिए आज ही अच्छे मन से इसे बढ़िया कंसेंट्रेटिव मन से पढ़ लेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। हम शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रक होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं? तीन क्षेत्रक। अब तीनों क्षेत्रक आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। दिया है एक प्राथमिक क्षेत्रक, एक दिया है प्राथमिक क्षेत्रक, और एक द्वितीयक क्षेत्रक, और एक तृतीयक क्षेत्रक। तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आखिर प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक और तृतीयक। एक बार वैसे मौखिक आप लोगों को हम बता रहे हैं। प्राथमिक वह क्षेत्र होता है जो मुख्य रूप से देखा जाए प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा मिलता है, और द्वितीयक वह होता है जो उसका विनिर्माण किया जाता है, यानी जैसे कोई प्रोडक्ट एक बार बना हुआ है प्राकृतिक रूप से, उसका निर्माण करके दोबारा कोई प्रोडक्ट बना जाए वो दूसरे में आ जाएगा। और तृतीयक में आता है हमारा जो उसका रख रखाव प्रबंधन देख रेख करता है या किसी की चीज में स्थापित किया जाता है, वो हमारा तृतीयक में आ जाता है। तो चलिए हम इसको विथ डिटेल के साथ देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में हमारा क्या लिखा हुआ है कि वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। अभी हम आपको जस्ट बताए हैं कि ऐसा वह जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बनाए, या ऐसा ना हो कि तृतीयक के बाद मैन्युफैक्चर करने के बाद आए तो वो हमारा नहीं रहेगा। मुख्य रूप से देखा जाए तो वो प्राकृतिक संसाधन के रूप में पाया जाता है, चाहे वो खनिज हो, चाहे खेत में हो, चाहे डेयरी हो, कुछ भी हो, तो हमारा प्राकृतिक संसाधनों के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर दिया है इस कृषि व सहायक क्षेत्रों भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे दिया है कृषि, मत्स्य पालन, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डेयरी, यानी कोई व्यक्ति दूध का खेती, दूध का अगर जो कर रहा है व्यापार तो वो आ जाता है डेयरी में। यहाँ पर एक पॉइंट में और ध्यान देने वाली चीज है, जब विकल्प वाला आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो विकल्प में दिखाई पड़ेगा कि प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? कृषि व सहायक क्षेत्र। ये आया है 2023-24 लगातार आता रहता है, इसमें भी आएगा। अगला पॉइंट में हम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है वीडियो में, फोटो में, कि कुछ लोग खेती कर रहे हैं, यानी खेती अगर जो देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है खेती करना। यहाँ पर डेयरी का, और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है हाल, यानी खेती कर रहे हैं, तो यानी खेती करना, प्राकृतिक संसाधन या खनिज, डेयरी, मत्स्य पालन, ऐसी चीज अगर जो दिखाई पड़े तो हमारे हमेशा वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा।
चलिए द्वितीयक पे चलते हैं। जब आपको दिखाई पड़ेगा ना द्वितीयक क्षेत्र, देखिए द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है। अभी हम बताएं कि ऐसे क्षेत्रक यानी ऐसी वस्तुएं जो प्राकृतिक से प्राप्त हो उसका विनिर्माण करके दूसरा प्रोडक्ट बनाया जाए। यानी ये प्लास्टिक है, अगर ये रबड़ की मात्रा में पाए कहीं कहीं ना कहीं पेड़ से निकला, यानी रबड़ की खेती होती है पेड़ से, वो प्राकृतिक रूप से मिला और उसको हम यहाँ पर ले आए, विनिर्माण करके हम दूसरा प्रोडक्ट बना दिए। यानी रबड़ की खेती हमारा प्राथमिक में आ गया और जो ये प्रोडक्ट बन गया ये आ गया द्वितीयक में। चलिए इसको हम देखते हैं। दिया है प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त वस्तुएं। अभी हम जस्ट आप लोगों को बताएं इस मार्कर के बारे में कि ये कहीं ना कहीं रबड़ से मिला है, यानी रबड़ की जो पौधे होते हैं जो दूध निकलता है वो प्राथमिक में आ गया और वहां से मिला, उसका निर्माण करके द्वितीयक बन गया। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त वस्तुओं को लेकर वस्तुओं का विनिर्माण। अब देखिए विनिर्माण मीन्स क्या होता है। विनिर्माण माने एक बार वो निर्माण हो चुका है उसके बाद दोबारा हम निर्माण करें। जैसे आप लोग घर पे रोटी खाते होंगे तो गेहूं जो होता है एक बार बन गया प्राथमिक क्षेत्र में, अब गेहूं को लेकर आए, वो लोग पिसवा दिए, पिसवाने के बाद उसको पका कर रोटी बना दी। मीन्स एक बार वो गेहूं बन गया था और गेहूं बनने के बाद हम उसको रोटी बना दिए, यानी रोटी हमारा द्वितीयक में आ जाएगा और गेहूं हमारा प्राथमिक में आ जाएगा। यही यहाँ पर दिया है, प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त वस्तुएं को विनिर्माण कर किया जाता है द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। मीन्स जो प्राकृतिक क्षेत्रों पर आधारित रहे, आश्रित रहे वही हमारा द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ और दिखाई पड़ा है, औद्योगिक क्षेत्र, यानी इस क्षेत्र का दूसरा नाम अगर जो देखें तो औद्योगिक क्षेत्रों के नाम से भी जाना जाता है, निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। अब देखिए औद्योगिक मीन्स होता है जैसे उद्योग धंधा, कारखाने, फैक्ट्रियां, जैसे खासकर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाए, चाहे मशीनरी हो चाहे कोई भी और प्रोडक्ट हो, तो उसको खासकर कंपनियों फैक्ट्रियों यहीं पर बनाया जाता है। तो वहां से निकल कर मीन्स क्या, कोई प्रोडक्ट बना, बनाने के बाद उसका मैन्युफैक्चर कर दिए और कुछ नया केमिकल मिला दिए और नया प्रोडक्ट बन गया। जैसे भी एग्जांपल में हम इस मार्कर के बारे में बताए हैं, बस सेम वही चीज कर रहा है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र को द्वितीयक नाम से बोला जाता है कृषि व सेवा क्षेत्र, और द्वितीयक को बोला जाएगा विनिर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र, यानी इतने नामों से जाना जाता है। ये भी एक पॉइंट में पूछता है आपका। एग्जाम्पल के रूप में कह रहा है कि रुई से धागा बनाना, गन्ने की रस से चीनी बनाना और लकड़ी से कुर्सी बनाना। अब देखिए यहाँ पर अगर जो एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो आप लोगों को दिखाई पड़ेगा, जब बताए ना रुई से, इसमें कहा रहा रुई से धागा बनाना। अब रुई से धागा बनाना, रुई मीन्स क्या, एक बार वो प्राकृतिक क्षेत्र से मिल गया। रुई अगर जो देखा जाए तो कपास या कहीं से अगर जो हम ले तो कपास मीन्स खेती आ गया, अब खेती प्राथमिक क्षेत्र हो गया। अब एक बार वो रुई बन गया और रुई के बाद उसको हम विभिन्न प्रकार की मशीनों में डालकर या हाथ से ही कतगरी करके तो उसको हम धागा बना दिए, यानी एक बार रुई था और बनाने के बाद धागा बन गया। अगला पॉइंट कह रहा है गन्ने के रस से चीनी बनाना। गन्ना क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र मीन्स खेती करना। एक बार रस बना था प्राकृतिक रूप से, कोई व्यक्ति नहीं उसके अंदर जाकर उसको रस बनाया है, एक बार वो प्राकृतिक रूप से रस बन गया और रस को हम लोग क्या ले आए, चीनी मिल पे ले आए और वहां पर उसको पेराई किया और विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से चीनी बन गया। यानी एक बार रस बना था उसको दोबारा हम चीनी बना दिए, यानी कोई प्रोडक्ट पहले बन गया और बनने के बाद दोबारा बना दिए तो हमारा द्वितीयक में आ जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ तृतीय पर दिया है लकड़ी की कुर्सी बनाना, लकड़ी से कुर्सी बनाना। अब पेड़ पौधे जो होते हैं वो भी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अब पेड़ पौधों को काट कर हम कुर्सी बनाए या कुछ भी बनाए, यानी एक बार लकड़ी बना गया था, लकड़ी बन गया था और लकड़ी को फिर दोबारा काट कर और मशीनरी की सहायता से हम उसको कुर्सी बना दिए, मेज बना दिए, कुछ भी बना दिए तो हमारा वो बनता रहेगा। फोटो में आपको दिखाई पड़ रहा है कि जितने प्रकार की प्राथमिक द्वितीयक क्रियाएं हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति पौधा का खेती कर रहा है, निकल रहा है जो उसके बाद जो बनाएगा प्रोडक्ट खेतों से, यहाँ पर फैक्ट्रियों से चीनी उनी जो मिलेगा वो भी बनाएगा। अब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है एक बार गन्ना बन गया था, गन्ना बनने के बाद मशीनरी की विधि के द्वारा यहाँ पर चीनी भी बन गया, यानी एक बार गन्ना बना दोबारा विनिर्माण करके चीनी बन गया, वो हमारा द्वितीयक में आ जाएगा। लगभग हमको उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम तीसरे को शुरू करते हैं, यानी प्राथमिक और द्वितीयक तो आपको समझ में आ गया। चलिए तृतीयक में क्या कह रहा है। अब तृतीयक में हम बताएं कि ऐसी व्यवस्थाएं जो दोनों से थोड़ा अलग रहे। यहाँ पर पहले पॉइंट में क्या लिखा है, प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रों के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक यानी दोनों इसमें कॉमन आ गए। जैसे हम बताए थे आप लोगों को
कि एक संघ सूची होता है, एक राज्य सूची होता है, और जो दोनों में आएगा वो समवर्ती सूची रहेगा। यानी जो चैप्टर पढ़ा है वहां से भी क्वेश्चन बनता है। चैनल पेज पर जाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा पूरा। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र उत्पादन की गतिविधियों में सहायता करता है, सेवा क्षेत्र भी कहलाते हैं। यानी इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए दिया है बैंकिंग, परिवहन, डॉक्टर, मास्टर, वकील, ये सब आते रहते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है स्कूल बस दिखाई पड़ रहा है, बैंक दिखाई पड़ रहा है, और हॉस्पिटल भी दिखाई पड़ रहा है। यानी इसमें कोई प्रोडक्ट शामिल नहीं हुआ, लेकिन इनकी गतिविधियों में जो सेवा दे रहे हैं वो इसमें आएंगे तृतीयक में। मींस एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। प्राथमिक में हमारा आएगा प्राकृतिक क्षेत्र वाला खनिज संसाधन, द्वितीयक में आएगा विनिर्माण उद्योग, यानी एक बार बन गया दोबारा निर्माण कर दे, और तृतीयक बोलेंगे जो प्राथमिक द्वितीयक की गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। यहाँ पर अगला पॉइंट में हम देखते हैं जो सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्र को का हिस्सा है। ये अगर जो देखा जाए तो कभी सारणी में पूछता रहता है कि किस प्रकार का कहां पर उत्पादन कम हुआ, कितना परसेंटेज ज्यादा हुआ। जैसे यहाँ पर दिखाई पड़ा 1972 से लेकर 2011-12 के बीच की बात कर रहा है। लगभग देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक, यानी तीनों ग्राफ यहाँ पर मिल रहा है आपको। एक बार हम साइड हो रहे हैं, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। लगभग उम्मीद है कि आप लोग ले चुके होंगे। यहाँ पर प्राथमिक में देखेंगे 40%, द्वितीयक में 25 और तृतीयक में 35, यानी सबसे ज्यादा अगर जो हिस्से में भाग लेने वाले दिखाई पड़े इस सन के अंदर, यानी 35% हिस्सा तृतीयक में, यहाँ पर 60%। ये दोनों मिलाकर देखा जाए तो तृतीयक में नहीं हुआ। अगला देखेंगे 1972 और 73 के बीच की बात है। यहाँ पर 2012-11 के बीच की बात है। यहाँ पर देखेंगे 74-15, यानी तृतीयक क्षेत्र में 15%, और यहाँ पर अगर देखा जाए प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा आ गए 74%। यानी इंडिया जो कृषि प्रधान देश बना हुआ है, रीजन केवल यही है दोस्तों कि 74% लोग कृषि पर ही आधारित हैं। यानी इस आंकड़े के अनुसार हमारा देश कृषि प्रधान ऐसे नहीं कहा गया, बस इन्हीं आंकड़ों को देखकर कहा गया। अब यहाँ पर देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद, यानी ये जीडीपी से रिलेटेड है। यहाँ पर देखेंगे इसको जीडीपी ही कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। दिया है किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा अंतिम वस्तुओं का सेवा मूल्य उन वर्ष के देश में कुल उत्पादन की जानकारी प्राप्त करता है। क्षेत्रों का उत्पादन योगफल देश के सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। देखिए एक बार हम शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं इसको, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। किसी देश का कोई भी प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है तो प्राथमिक क्षेत्रों से लेकर, यानी जिस टाइम उसका उत्पादन मूल्य निकलेगा और लास्ट में जो निकलेगा पैसा, बस सेम उसी को दोनों को अंतर देखेंगे, ऐड करने के बाद अंतर निकालेंगे। जो अंतर निकल के आएगा वही उस देश का, उस राष्ट्र का जीडीपी रहता है। चलिए एग्जांपल में हम 3D एनिमेशन के साथ बताते हैं। यहाँ पर कि आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा एक पॉइंट, एक फिगर के माध्यम से समझाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लगभग ऐसे जितने चैप्टर हैं सब फिगर के माध्यम से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर कोई लड़का है। अब ये लड़का क्या किया, एक मिनट, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा एक लड़का है, वो खेती कर रहा है। अब खेती करने के बाद जो गेहूं निकला, दाल चावल कुछ भी निकला, लेकिन गेहूं हम लेते हैं, वो गेहूं निकला 1 किलो गेहूं का समझ लीजिए दाम 10 रुपया है। अब वो लड़का 10 रुपए का गेहूं जब बेचा किसी प्रोडक्ट में, यहाँ पर पतंजलि प्रोडक्ट दिखाई पड़ रहा है, वैसे माना जाता है शुद्ध भी होता है, कई लोग इसके ग्राहक भी होते हैं। यहाँ पर देखेंगे पतंजलि प्रोडक्ट जो यही गेहूं को थोड़ा रिफाइनरी कर दिए, कुछ और प्रोडक्ट मिला दिए, और ये हमारा 20 रुपए में बिक गया। ध्यान से देखेंगे वो खेती से जो हमें पैसा मिला वो 1 किलो का दाम 10 रुपया मिला, और यही पतंजलि प्रोडक्ट में या कहीं प्रोडक्ट में उसका मैन्युफैक्चरिंग करके 20 रुपए में वही बेच दिए। यानी हमारा द्रव्यमान उतना रहेगा जितना 1 किलो है, यहाँ पर 20 रुपए में वो बेच दिए। अब ये 20 रुपए वाला कोई और पैकेट खरीद लिया, अब उसका ब्रेड बना दिया, अब वही 10 रुपए का जो है यहाँ पर 30 रुपया बना दिए। यानी एक बार यहाँ पर गए, यहाँ से यहाँ पर आया, अब 30 रुपए का ब्रेड बना दिए। और वो ब्रेड जो है वो एक बहुत जैसे थोक वाले होते हैं, थोक वाले खरीद लिए, दुकान वाले। अब खरीदने के बाद जो लास्ट में जाता, अब देखिए यहाँ पर ये 30 रुपए में बना रहा है, और जो जिसको बेच रहा है ये 40 रुपए में ले रहा है।
यानी जब फायदा होगा तभी तो ये बेचेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये 40 रुपए में ले लिया। अब ये जब दे जाएगा घरों पर, यानी जो फुटकर में बेचते हैं, या कोई व्यक्ति आया इसको खरीद लिया, अब यही ब्रेड हमारा 50 रुपए में बिक गया। अभी हम बताएं जीडीपी के बारे में कि जो हमारा पहला मूल्य होता है, यहाँ से लेकर ये लास्ट वाले मूल्य के साथ तुलना करेंगे। यानी पहला हमारा 10 रुपया है और लास्ट में हमारा 15 या 50 है। अब दोनों के अंतर 40 रुपए आ गए। यही 40 रुपया ही उस देश का जीडीपी होता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमको पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। हाई स्कूल की किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पूरा वीडियो इसी तरह से मिलेगा। हमारे यहाँ अच्छे अच्छे टीचर आप लोगों को पढ़ाए हैं, लगभग सभी क्लास मिलेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपकी राय हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।